ध्यान की यात्रा आरंभ होती है मन को स्थिर करने से, वासनाओं से विरक्त होने से और अंत में आत्मा को साक्षी बनाने से। परंतु ध्यान की चरम अवस्था वहां होती है जहां साधक करना छोड़ देता है और केवल होता है। इस अंतिम भाग में श्री कृष्ण वह अद्भुत रहस्य प्रकट करते हैं कि ध्यान, तप, ज्ञान और कर्म ये सब माध्यम है, लेकिन लक्ष्य है ईश्वर में आत्मा का संपूर्ण प्रेमपूर्ण विलय। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग साधना भले ही अनगिनत प्रयास मांगे, पर जो भीतर से मुझ में श्रद्धा रखता है वही युक्ततम योगी है। वह जो शास्त्रों से परे अनुभव की ओर बढ़ता है, वह जो हर बार उठकर फिर से प्रयत्न करता है और वह जो अंततः केवल भक्ति में भीग जाता है, वही ईश्वर का प्रिय योगी बनता है। इस भाग में हम समझते हैं कि योगी कोई दिखने वाला रूप नहीं होता, वह कोई अलौकिक चमत्कार करने वाला भी नहीं होता। वह होता है जो भीतर चुपचाप भगवान को प्रेम करता है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, वह साधक अपने भीतर पहले से अर्जित बुद्धि से जुड़ जाता है और उस प्रेरणा से फिर से प्रयास करता है पूर्ण योग सिद्धि की ओर। यहाँ श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि यदि कभी ध्यान में प्रवृत्ति हुई हो तो वह मन के किसी सूक्ष्म कोने में जागृत रहती है। वह साधक जो अपने जीवन में किसी कारणवश ध्यान से दूर हो गया था, वह जब भी आत्म प्रेरणा प्राप्त करता है, उसके भीतर की पूर्व वृत्ति फिर से सक्रिय हो जाती है। यह बुद्धि संयोग वह अंतर यात्रा है जो उसे फिर से जागृति और साधना की ओर मोड़ती है। आत्मा कभी भूली नहीं जाती, वह बस स्मृति के धुंध में खो जाती है। योग की यात्रा भीतर कभी समाप्त नहीं होती, वह मौन में निरंतर बहती रहती है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्व में किए गए अभ्यास के प्रभाव से वह साधक अनायास ही फिर उस दिशा में आकर्षित होता है और योग की सच्ची जिज्ञासा रखने वाला केवल वेदों या शब्दों के ज्ञान से आगे बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि साधक बाहर से साधारण भी दिखे, लेकिन यदि उसके भीतर कभी सच्ची साधना का बीज बोया गया हो तो वह अवश्य रूप से फिर उसी मार्ग की ओर खींचने लगता है। शब्द ब्रह्माति वर्तते, ऐसा साधक अब सूचना या पांडित्य के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि वह अनुभव की ओर उन्मुख होता है। जब आत्मा जागती है तब साधक पुस्तकों से नहीं, मौन से ज्ञान प्राप्त करता है। अभ्यास का बीज एक दिन भीतर से फूटता ही है, चाहे कोई साधक स्वयं को तैयार माने या नहीं। प्रज्ञादत्यमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। जो योगी प्रयत्न पूर्वक साधना करता है, वह अपने दोषों से शुद्ध होता जाता है और अंत में आत्मा की परम गति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यहाँ एक महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं। प्रयत्न यानी निरंतर अभ्यास। साधक के जीवन में यही वह शक्ति है जो उसके भीतर के अज्ञान, मोह और वासनाओं को धीरे धीरे जला देती है।
संशुद्ध किल विषः, यानी ध्यान की अग्नि में मन का मल, विकल्प का भ्रम, कामना का शोर सब शांत होने लगता है। पराम गतिम, यह कोई भौतिक प्राप्ति नहीं बल्कि वह अवस्था है जहाँ आत्मा पूर्णतः स्वयं में स्थित हो जाती है। साधक जब करने से होने की ओर बढ़ता है तब वह शुद्ध होता है। परागति का अर्थ है जब आत्मा बाहर की दौड़ से भीतर के मौन में उतरती है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुनः। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है और कर्म योगियों से भी। इसीलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कोई भी साधक, चाहे वह केवल तप करता हो या केवल शास्त्र जानता हो या केवल यज्ञ और कर्म करता हो, वह तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसकी आत्मा भगवान से एक निष्ठ न जुड़ जाए। योगी वह है जो समतव, भक्ति, अनुभव और आत्मिक शक्ति को साथ लेकर चलता है। केवल तप शरीर को जीतता है, ज्ञान बुद्धि को, पर योग आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। श्री कृष्ण का यह वाक्य आदेश है, एक आत्मिक पुकार है। योगी बनो अर्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो मुझ में अंतःकरण से जुड़ा है और जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, वही मुझसे सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। अध्याय 6 का यह अंतिम श्लोक ध्यान की पूर्णता को भक्ति से जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह योगी जो केवल ध्यान, तप, ज्ञान या अभ्यास नहीं करता बल्कि प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर को भजता है, वह सबसे पूर्ण है। मद्गतेन अंतरात्मना, यानी जब साधक की आत्मा बिना प्रयास भगवान की स्मृति में सघन हो जाती है। सच्चा योगी वह नहीं जो केवल ध्यान करता है, बल्कि वह है जो हर श्वास में भगवान को प्रेम करता है। भक्ति ही ध्यान का पूर्ण पुष्प है, जहाँ मन मौन हो जाता है और हृदय गाने लगता है। अध्याय 6 ध्यान योग यहीं आकर समाप्त नहीं होता, बल्कि पूर्ण होता है उस ज्ञान से कि सबसे श्रेष्ठ योगी वह है जो मन में मौन हो गया और आत्मा से कृष्ण में लय हो गया। ध्यान योग की यह यात्रा एक तपस्वी अभ्यास से शुरू हुई थी, जहां हमने मन को साधने, आसन में स्थिर होने, इंद्रियों को वश में करने और आत्मा को साक्षी बनाने की विधियां सीखी थी। लेकिन इस अंतिम भाग में श्री कृष्ण हमें स्पष्ट करते हैं कि सभी प्रयासों का अंतिम फल है केवल श्रद्धा। एक ऐसा योगी जो ईश्वर की स्मृति में जीता है, बिना दिखावे के भक्ति करता है और जिसके अंदर की अंतरात्मा कृष्णमय हो गई है, वही योगी सभी से श्रेष्ठ है। यहाँ ध्यान कोई तकनीक नहीं रहा, यह बन गया ईश्वर से मिलने का प्रेम पथ। यह अध्याय केवल अभ्यास का नहीं, ईश्वर से आत्मिक संवाद का निमंत्रण बन गया। अगला अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग इस यात्रा को और भी विशाल और दिव्य आयाम में प्रवेश कराएगा, जहाँ श्री कृष्ण स्वयं अपने परम स्वरूप और दिव्य प्रकृति को प्रकट करेंगे। ध्यान से मौन मिला, मौन से भक्ति मिली और भक्ति से ईश्वर मिल गए। जय श्री कृष्ण।